Hello students, this video is for Maharashtra board. It is of Varun's Academy, standard 9th, medium English, subject English 2.1 means it is second unit है और वरुण्स अकेडमी का वीडियो है 9th स्टैंडर्ड का इंग्लिश मीडियम का है और सब्जेक्ट इंग्लिश है। हम लोग 2.1 कर रहे हैं इनविक्टस। आपको एक यूनिट कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड यूनिट में जो पहली पोएम है दैट इज़ इनविक्टस। इनविक्टस इज़ अ वेरी नाइस पोएम रिटन बाय पोएट विलियम अर्नेस्ट हैनले। ये बहुत ही अच्छी पोएम है, इसको विलियम अर्नेस्ट हैनले ने लिखा हुआ है और इस पोएम के थ्रू हम लोगों को बहुत कुछ समझाने की कोशिश की हुई है कि हम लोगों को किस तरह से अपना पावर बनाए रखना है, कैसे किसी भी नेगेटिव सिचुएशंस में, मतलब किसी भी हार्डशिप्स में, किसी भी मुसीबत में हम लोगों को हमारी डिग्निटी, हमारा सोल, इसको ख़त्म होने नहीं देना है। तो वेरी नाइस पोएम। हम लोग इसका एक एक पैराग्राफ करके करेंगे। टोटल 4 पैराग्राफ्स हैं इसमें। सबसे पहले हम कुछ मीनिंग्स देख लेते हैं। इस पोएम में कुछ वर्ड है, जैसे कि टाइटल ही है इनविक्टस। इनविक्टस का मतलब क्या होता है? इट इज़ अनकनकर्ड। अनकनकर्ड मतलब जिसको कभी भी जीता नहीं जा सकता, अजेय जिसे हम हिंदी में कहते हैं। सो इनविक्टस इज़ द टाइटल ऑफ द पोएम। इट मीन्स अनकनकर्ड। ठीक है। और कुछ वर्ड्स हैं इसमें, ये आपकी टेक्स्ट बुक की ग्लॉसरी है। लाइक पिट एक वर्ड है जिसका मतलब होता है अ लार्ज डीप होल इन द ग्राउंड। पिट जिसको हम खड्डा बोलते हैं छोटा सा, तो उस तरह से एक बड़ा सा होल हो जाए अगर ग्राउंड के अंदर कहीं। उसके बाद वर्ड है रैथ। रैथ का मतलब होता है एंगर यानी गुस्सा। फेल क्लच। फेल क्लच का मतलब होता है वीकेड ट्रैप, मतलब किसी धोखे की जाल में हम फंस जाएं बुरी तरह से, वैसा। उसके बाद है ब्लड जॉनिंग्स है। ब्लड जॉनिंग्स का मतलब होता है वायलेंट। बीटिंग विद अ क्लब मतलब बहुत ही बुरी तरह से अगर आप किसी को किसी चीज़ से मारते हैं, लाइक चाबुक या जो भी कुछ चीज़ होती है उससे आप मारते हैं। उसके बाद पोएम है विंस्ड। विंस्ड का मीनिंग है विंस्ड। विंस्ड का मतलब होता है जर्ग्ड विद पेन, मतलब दर्द से बुरी तरह से हिल जाना, कराहना, तकलीफ में होना। उसके बाद वर्ड है मीनेस। मीनेस का मतलब होता है थ्रेट यानी डर। और लूम्स है मतलब हैंग्स ओवरहेड, मतलब हमको लटका दिया जाए या हमको टांग दिया जाए किसी तरह से, बुरी तरह हमारी हालत हो जाए एकदम। इसके अलावा भी छोटे मोटे पोएम्स हैं जो हम मीनिंग्स हैं जो हम पोएम में करेंगे। तो सबसे पहले हम पोएम पढ़ते हैं इनविक्टस। इनविक्टस जिसका मतलब होता है अनकनकर्ड, जिसे हम कभी भी जीत नहीं सकते। कोई भी जिसको जीत नहीं सकता। हमारे शरीर को जीता जा सकता है, लेकिन हमारे अंदर की जो सोल है, हमारी जो आत्मा है, हमारी जो ब्रेवरी है, हमारे अंदर की जो स्ट्रेंथ है, उसको कभी भी जीता नहीं जा सकता। तो ये बहुत ही अच्छी पोएम है। इसका पहला पैराग्राफ जो हम देखेंगे वो है आउट ऑफ द नाइट दैट कवर्स मी ब्लैक एज द पिट फ्रॉम पोल टू पोल आई थैंक वॉट एवर गॉड मे बी फॉर माई अनकनकर्ड सोल। यहाँ पे हमको ये बताया आउट ऑफ द नाइट दैट कवर्स मी, वो रात जिसने मुझे पूरी तरह से कवर कर लिया है यानी ढक लिया है। यहाँ पे बात असल में रात की नहीं है, यहाँ पे बात उस अंधेरे की है जिसने हमको पूरी तरह से कवर अप कर लिया है। अंधेरा कौन सा? हमारी लाइफ के हार्डशिप्स। यहाँ पे पोएट वांट्स टू से अस दैट हार्डशिप्स दैट सराउंड हिम, जो भी हार्डशिप्स, जो भी मुसीबतें जिसने पूरी तरह से पोएट को घेर रखा है। ब्लैक एज द पिट फ्रॉम पोल टू पोल। पोल टू पोल, आप जब अर्थ बनाते हैं, ग्लोब बनाते हैं, तो उसमें आप नॉर्थ पोल, साउथ पोल बनाते हैं। और पिट यानी है बीच का एकदम जो कोर जिसे हम कहते हैं, गड्ढा, यानी पूरे अर्थ के अंदर का जो पार्ट है, पूरे अर्थ का जो सेंटर है, उसकी हम बात कर सकते हैं कि जैसे एकदम सेंटर में हम जब कहीं चले जाते हैं, देयर इज़ टोटली ब्लैक सिचुएशन, मतलब पूरी तरह से अंधेरा है, पूरी तरह से अंधेरा छाया हुआ है। तो भले ही मुझे रात ने ढक लिया है, ब्लैक एज द पिट फ्रॉम पोल टू पोल, और पूरा मुझे एकदम अंदर तक अंधेरा ही अंधेरा महसूस हो रहा है, देन आई थैंक वॉट एवर गॉड मे बी। वॉट एवर गॉड मतलब जो भी गॉड्स, जो भी भगवान वहाँ पे होंगे उस अंधेरे सिचुएशन में, उस धरती के एकदम अंदर में जो भी गॉड वहाँ पे होंगे, आई वॉन्ट टू थैंक देम, मैं उनको थैंक करना चाहता हूँ। क्यों? फॉर माई अनकनकरेबल सोल। क्यों? क्योंकि मेरी आत्मा जो है वो कभी भी नहीं हारी। तो इतनी जो हार्डशिप्स हैं, इतने प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी जो पोएट है वो थैंक करना चाहता है गॉड्स को। क्यों करना चाहता है? बिकॉज फॉर हिज अनकनकरेबल सोल, उसकी जो अजय आत्मा है, जिसे हम बोलेंगे कि उसकी सोल जो कभी हारी नहीं, उसके लिए। अगला पैराग्राफ दिया है इन द फेल क्लच ऑफ सर्कमस्टेंसेस। देखो, फेल क्लच का मीनिंग हमने पहले ही देख लिया था। फेल क्लच का मीनिंग था विकेट ट्रैप, मतलब कि किसी भी एकदम हमको अगर धोखेबाजी वाले चाल में या जाल में हमें अगर फंसा लिया जाए। तो इन द फेल क्लच ऑफ सर्कमस्टेंस, सर्कमस्टेंस का मतलब क्या होता है? परिस्थिति यानी सिचुएशन। तो
एक सेकंड के लिए हम सोच लें कि कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें हम बुरी तरह से फंस गए हैं. आई हैव नॉट विंस्ड नॉर क्राइड अलाउड. मैं बिल्कुल भी विंस नहीं कर रहा हूँ. विंस का मतलब क्या है? जर्क्ड विथ पेन हमने पढ़ा था. मतलब दर्द से मैं हिला नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी चिल्लाया चीखा नहीं हूँ, मैं दर्द से तड़प नहीं रहा हूँ. मतलब ऐसे सिचुएशन में भी जब मैं पूरी तरह से क्लच में हूँ, जकड़ लिया गया हूँ, ऐसे सिचुएशंस में भी मैं अपने दर्द को एक्सप्रेस नहीं कर रहा हूँ. अंडर द ब्लजियोनिंग्स ऑफ चांस माई हेड इज़ ब्लडी बट अनबाउड. मतलब इतनी बुरी सिचुएशंस में भी, मीन्स वायलेंट बीटिंग हो रही है, मुझे लोग मार रहे हैं, पीट रहे हैं. मारना पीटना यानी एक्चुअली ये उस तरह का असली वायलेंट नहीं है कि लोग मारेंगे पीटेंगे, लेकिन जो भी सिचुएशन हमारे सामने आ रही है, भले ही वो हमको कितने भी नेगेटिविटी में लेकर जा रही है, भले ही वो हमको कितना भी ज़्यादा परेशान कर रही है, बट माई हेड इज़ ब्लडी नॉट बट अनबाउड. ब्लडी मतलब मेरे सर से भले ही खून बह रहा है, भले ही मेरे शरीर जो है वो पूरा तरह से ब्लड से भर चुका है, भले ही मुझे कितना भी पेन है, सफरिंग्स बहुत सारी हैं, वायलेंट बीटिंग है मेरी किस्मत में, बट फिर भी मैं कैसा हूँ? अनबाउड हूँ. अनबाउड मतलब मैंने अपना सर नहीं झुकाया है. बाव करना है ना किसी की रिस्पेक्ट में सर झुकाना, बट अनबाउड मतलब मैं किसी भी नेगेटिव सिचुएशन के सामने अपना सर नहीं झुकाया हूँ. अगला पैराग्राफ है, बियॉन्ड दिस प्लेस ऑफ रैथ एंड टीयर्स लूम्स बट द हॉरर ऑफ द शेड. देखो, बियॉन्ड द प्लेस ऑफ रैथ एंड टीयर्स, रैथ का मीनिंग हम लोगों ने पढ़ा हुआ था. रैथ का मीनिंग क्या था? एंगर. भले ही ये वो जगह है, भले ही वो सिचुएशन है जब मैं बहुत ही गुस्से में हो सकता हूँ, मेरी आंखों में टीयर्स यानी फुल ऑफ क्राई जो है, एकदम अंदर से उसको तकलीफ हो रही है, वो सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं. लूम्स का मीनिंग जो है आपको दिया हुआ है, हैंग्स ओवर हेड. मतलब भले ही मुझे किसी ने सूली पर लटका दिया हो, बट द हॉरर ऑफ द शेड मतलब जो है, हॉरर ऑफ द शेड का मतलब हम लोगों को क्या बताया है? भले ही मतलब बियॉन्ड दिस वर्ल्ड, ये जो दुनिया है, ये भले ही एंगर, सैडनेस और सब चीज़ों में भरी हुई हो, भले ही मेरे अंदर भी वो सिचुएशंस हो, बट वी लिव, हम फिर भी यहाँ पे रहेंगे. देयर एग्जिस्ट द डार्क अननोन मतलब बहुत ही अंधेरा, बहुत ही मुसीबतें भले मेरे आसपास हैं, मेरे सोल को भले ही हार्डशिप से गुजरना पड़ रहा है, येट ही सेज इवन द थ्रेट ऑफ वॉट मे हैपेंड लेटर डज नॉट मेक मी अफ्रेड. लेकिन भले ही आगे मेरे जीवन में क्या होने वाला है, उस चीज़ से, मीनस यानी थ्रेट है, तो जो मतलब फाइंड्स एंड शाल फाइंड मी अफ्रेड. लेकिन जो भी मुसीबतें हैं उनको मैं मिलूंगा. कैसे मिलूंगा मैं? अनअफ्रेड. अनअफ्रेड मतलब बिना डर के, यानी निडर मिलूंगा मैं. मेरे सर कभी भी नहीं झुका होगा, मैं कभी भी डरा हुआ नहीं होऊंगा. और लास्ट इसका जो पैराग्राफ है वो है, इट मैटर्स नॉट हाउ स्ट्रेट द गेट. देखो, स्ट्रेट द गेट जो है ना, वो एक फ्रेज है. हाउ स्ट्रेट द गेट मतलब हाउ डिफिकल्ट टू एंट्री, हाउ डिफिकल्ट द एंट्री इनटू द न्यू वर्ल्ड. मतलब भले ही मुझे एंट्री, जो मैं नई दुनिया में आगे जाना चाह रहा हूँ, भले ही वो दुनिया में मुझे एंट्री में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ही तकलीफ़ें हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो हेवन, यहाँ पे ये कौन सी नई दुनिया है? ये नई दुनिया है हेवन यानी स्वर्ग. तो भले ही हेवन में जाने के लिए जो रास्ते हैं वो बहुत ही, उसका गेट जो है वो बहुत ही नैरो है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है. और भले ही हाउ मेनी मोर पनिशमेंट्स आर रिटन ऑन द ऑफिशियल रोल ऑफ पेपर. व्हाट इज़ ऑफिशियल रोल ऑफ पेपर? यहाँ पे दिया हुआ है, एक वर्ड है स्क्रोल. स्क्रोल का मतलब है आपके बहुत सारे, जैसे हमको कहीं नई जगह जाना होता है तो बहुत सारे दस्तावेज जो होते हैं, बहुत सारा पेपर वर्क जो होता है वो करना पड़ता है. तो राइटर ये कहना चाहते हैं यहाँ पे, पोएट वांट्स टू से दैट, कि कितना भी नैरो गेट हो ऑफ द हेवन, कितना भी डिफिकल्टी हो उसको जाने में, बट ऑल द पेपर वर्क जो भी है, जो भी उसका चार्ज है, चार्ज इन हियर इज नॉट मीन बाय मनी. यहाँ पे चार्ज का मतलब पैसा नहीं है, यहाँ पे उसको कीमत, उसकी जो भी कुछ कीमत है वहाँ तक जाने की, भले ही मेरा कितना भी पेपर वर्क हो और भले ही मेरे सर पे बहुत मुसीबतें हों, आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट. फेट यानी क्या होता है? लक, मेरी किस्मत. तो मैं अपनी किस्मत का निर्माता हूँ. आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट, मैं अपनी किस्मत खुद बनाता हूँ. आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल, और मैं अपनी सोल यानी मैं अपनी आत्मा का खुद कैप्टन हूँ, खुद उसका एक तरह से मैं मालिक हूँ, और मेरे अपनी अथॉरिटी है मेरे सोल के ऊपर. तो मतलब मेरी लाइफ जैसी भी है, यहाँ पे पोएट ये कहना चाहते हैं कि लाइफ जैसी भी है, भले ही फुल ऑफ हार्डशिप्स है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स मेरे सामने आ रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत इमोशनल होने के बावजूद भी पोएट विश करता है कि उसके अंदर की जो स्ट्रेंथ है, जो करेज है, वो कभी ख़त्म ना हो, और वो हमेशा जो है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी में रहे, हमेशा जो है अनअफ्रेड रहे, बिना डर के रहे. और वो ये कहना चाहता है कि ये जो बहुत ही सुंदर, जो लास्ट की 2 लाइन्स हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल हैं. आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट, आई एम द
कैप्टन ऑफ माई सोल, कि मतलब मैं खुद अपनी किस्मत का निर्माता हूँ, मैं खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ अपनी लाइफ की. हाउ एवर द लाइफ इज, बट इट इज़ कम्प्लीटली माइन, एंड ऑल्सो आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल, मैं अपनी आत्मा का कैप्टन हूँ. तो ये बहुत ही अच्छी पोएम है इनविक्टस, जिसको लिखा है विलियम अर्नेस्ट हेनले ने. और ये महाराष्ट्र बोर्ड की है, स्टैंडर्ड 9 की है, एंड इंग्लिश मीडियम 2.2 है, 2.1 है, सॉरी. एंड द नेम ऑफ द पोएम इज इनविक्टस, रिटन बाय विलियम अर्नेस्ट हेनले. थैंक यू.